Hello, my dear students, how are you all? Today we read class 11th, chapter number is 1 Business, Trade and Commerce. बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स होता क्या है? देखिए, बिजनेस और ट्रेड और कॉमर्स दिखने में, पढ़ने में ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन ये थोड़ा से डिफरेंस होती हैं अपने अंदर. ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगी. बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है. लेट अस रीड इंट्रोडक्शन में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी हम लोग हैं ह्यूमन बींग, उन सभी को ज़रूरत होती है अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स की, सामान की और सर्विसेज की, ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैड लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन बाय पीपल टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट इज़ नीडेड बाय अदर्स. ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो गुड्स को सप्लाई कर सकें और सर्विस को दे सके. हैज़ टू सर्टेन एक्टिविटीज़, ताकि वो अपनी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सके. बीइंग अंडरटेकन बाय पीपल टू प्रोड्यूस, और जो लोग इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद उनको सेल करते हैं, व्हाट इज़ नीडेड बाय अदर्स, ताकि लोगों को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों की नीड को पूरा करते हैं. बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़ कंसर्न एज it is concerned with the production that sale of goods and services required by people. जैसे कि बिजनेस जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी रोल अदा करता है, बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी को करता है, ताकि जिससे क्या होता है, रोल अदा करता है, जिससे कि पूरे के पूरी जो बिज़नेस है, पूरी इकोनॉमी जो है उसी बिज़नेस के ऊपर ही डिपेंड करती है. और आजकल की मॉडर्न सोसाइटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसी बिज़नेस के ऊपर, ताकि जिससे कि वो जो भी कोई प्रोडक्शन कर सके, कोई बिज़नेस जिससे भी जो चीज़ प्रोडक्शन हो सके, ठीक है ना, और उसके बाद ही वो चीज़ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट हो उस चीज़ को सेल कर सके या फिर सर्विसेज को दे सके. रिक्वायर्ड बाय पीपल, जो लोगों को ज़रूरत है उन सब चीज़ों की उनको दे सके. द पर्पस बिहाइंड मोस्ट बिजनेस एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी बाय मीटिंग पीपल्स डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. जो पर्पस होता है बिजनेस का, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. ये बिजनेस की ये एक्टिविटी है ताकि इससे क्या कर सकते हैं, लोगों से मनी को अर्न कर सकते हैं. डिमांड जो होती है वो लोगों की, और सर्विसेज जो होती है वो उस चीज़ को गैदरिंग कर सकते हैं. बिजनेस इज़ सेंट्रल टू आवर लिव्स. बिजनेस जो होता है वो हमारी सेंट्रल होती है, ठीक है ना, सेंट्रल टू आवर लिव्स. ऑल्दो our lives are influenced by many other institutions in modern societies, such as schools, colleges, hospitals, political parties and religious bodies. Businesses has a major influences in our daily lives. बिजनेस जो है वो हर एक जगह पर, आज के टाइम में हर एक जगह पर बिजनेस होता है, जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं. जो जैसे कि हम लोग कहें कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गई, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस बॉडीज़ जो होती हैं, वो एक तरह से बिजनेस ही करती है. वो एक मेजर इन्फ्लुएंस करती हैं इन आर डेली लीव्स, जो कि हमारे डेली लीव्स होती हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को पूरे दिन भर के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ में लेते हैं डेली में, वही एक टाइप ऑफ बिजनेस होता है. इफ़ देयरफॉर बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये चीज़ समझ पाएँ कि उसका कंसेप्ट, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है एंड पर्पस क्या है बिजनेस का. द चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस. ये जो चैप्टर है वो 2 सेक्शंस के अंदर आपको डिवाइड किया गया है, जो कि है फर्स्ट सेक्शन डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि किस तरीके से हिस्ट्री में डील हुआ करती थी ट्रेड और कॉमर्स की विथ एंशियंट इंडिया. जो पुराने समय में इंडिया में किस तरीके से डील हुआ करता था ट्रेड और कॉमर्स. ट्रेड को मतलब अगर हम लोग बोलेंगे,
ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना, इज कॉल्ड अ ट्रेड। और कॉमर्स की जो है वो कॉमर्स और ट्रेड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों के दोनों आपस में ही सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डील्स विद द कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कि कौन सी डील्स होती है, कंसेप्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है बिजनेस का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सेक्शन 1। द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इवोल्यूशन ऑफ एनी लैंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। जो इकोनॉमिक और कमर्शियल इवोल्यूशन होता है किसी भी लैंड का, वो डिपेंड करता है फिजिकल एनवायरनमेंट पर। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज होल, विच हैज हिमालयाज इन द नॉर्दर्न, बॉर्डर्ड बाय वाटर इन द साउथ। A network of roads merging into a silk route helped in establish commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of India। देखिए जैसे कि एक नेटवर्क हुआ करता था पहले टाइम में रोड्स के थ्रू, ठीक है ना, जिससे कि जो सिल्क रूट था, जिसे हम लोग जिसे नाम दिया गया था सिल्क रूट, वो हेल्प करता था कमर्शियल एक्टिविटी को, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाने का काम भी एक तरीके से रोड्स मर्जिंग द्वारा होता था, ठीक है ना। अगर जैसे कि सपोज करिए हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क होता था, ठीक है ना, जिससे कि क्या करते थे, जो बाहर के जो लोग थे ना वो हमारे इंडिया के अंदर आए, ठीक है ना, और यहाँ से सिल्क को लेके जाकर वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची कीमतों में बेचा करते थे। इसे कहा जाता था सिल्क रूट, ठीक है। And in particular and the world in general, the maritime routes linked the east and the west by sea। अब जब maritime routes के अंदर जिसको लिंक करा गया the east and the west sea में, and were used for the trade for species and known as spice route, और इसी को ही रूट को कनेक्ट किया गया था, ठीक है, जो कि था स्पेस एंड नोन, और इस रूट को नाम से जाना गया था स्पाइस रूट। Due to the flow of wealth through these routes, the chief kingdom's important trade centers and the industrial belt flourished, which in turn further facilitated the progress of domestic and international trade in ancient India। जिसका मतलब ये था और क्या हो गया कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, इससे बाहर वाली जो कंट्रीज़ के जो लोग थे वो हमारी कंट्री के अंदर आने लग गए, कुछ मसाले लेके चले गए और कुछ सिल्क लेके चले गए, जिससे कि वो अपने कंट्री के अंदर आसानी से बेच सकें उसको, ठीक है। और इसी को ही प्रोग्रेस को कहा गया था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ विटल रोल इन मेकिंग टू इन्वॉल्व एज अ मेजर एक्टर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ट्रेड और कॉमर्स जो था वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा किया था उसने, जो कि इंडिया को बना सके अच्छा, टू इन्वॉल्व एज अ मेजर एक्टर, जिससे कि हमारे जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा इसी से ही गुडविल मिली थी, ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में, पुराने समय में। आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया, कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड। आर्कोलॉजिकल जो होते हैं उन्होंने बताया था, एविडेंसेस ये बताते हैं हमें कि ट्रेड और कॉमर्स जो था वॉज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि बताते हैं हमें जो कॉमर्स था वो एक मेन स्टे था इकोनॉमी में। हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस इकोनॉमी में एंशिएंट इंडिया पुराने समय में कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड, जो कि लेके जाया करते थे वाटर और लैंड से। कमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर फाउंडेड इन द 3rd मिलेनियम। जो कमर्शियल सिटीज़ थी, जो थी कमर्शियल सिटीज़ का मतलब हो गया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से लोग व्यापार बिजनेस किया करते थे, जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वर फाउंडेड इन द 3rd मिलेनियम BC। द सिविलाइजेशन हैड एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शंस with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, colored gemstones, beads, pearls, sea shells, terracotta, pots, etc. The period was marked by substantial commercial activities and urban development। जो ये पीरियड था वो मार्क किया गया सब्सटेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ में और अर्बन डेवलपमेंट में। Political economy and military security during ancient times united most of the Indian
सब कॉन्टिनेंट एंड ट्रेड रेगुलेशंस वर केयरफुली प्लान्ड। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो था, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ था, मिलिट्री जो थी वो सिक्योरिटी देती थी। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स यूनाइटेड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंड ट्रेड रेगुलेशंस, और उन्होंने कुछ रेगुलेशंस भी डाल दी थी ताकि कुछ जो स्टेट्स, कुछ जो कंट्रीज थी वो कुछ रेगुलेशंस के अंदर ही पूरा अच्छे से प्लान करते थे, केयरफुली प्लान करते थे और फिर उसके बाद बिजनेस किया करते थे। देयर वर डाइवर्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स, और वो क्या करते थे, उसके बदले में कॉइन्स को दिया करते थे। एंड वेइंग प्रैक्टिसेस which used to vary from place to place with the help of money changers and by resorting to certain commonly accepted weights and measures. Indigenous banking system, आज के टाइम में हम लोग बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारा पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पुराने समय में जो बैंकिंग सिस्टम था वो किस तरीके से हुआ करता था वो अभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस्ड, जो इकोनॉमिक जो लाइफ थी, ठीक है, progressed, metal began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility। ठीक है, जो एक इकोनॉमी लाइफ जो थी वो प्रोग्रेस हुआ करती थी मेटल्स के साथ टू सप्लीमेंट अदर कॉमोडिटीज एज मनी बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। एज मनी सर्व्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी था उसको हम लोग सर्व करते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, यानी कि एक के बदले में एक चीज़ को लेना, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक, आज भी हम लोग यही चीज़ों को अपनाते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग अगर मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके बदले में हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिसे हम लोग मनी, जिसे हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज्ड एक्लेरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, जो इंट्रोडक्शन था मेटेलिक मनी का, वो एक एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता था। डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर इन यूज एज कैरिंग आउट ट्रांजेक्शंस इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। देखिए, जैसे कि पहले, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी अमाउंट जो है वो किसी को अगर हम लोगों को पे करना होता है तो वो चेक्स के द्वारा भी हम लोग पे करते हैं, ठीक है ना। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है ना, एक बटन से ही हम लोग कुछ मनी जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये लोग क्या करते थे, हुंडी और चिट्ठी का यूज़ किया करते थे, ठीक है ना, विच इज़ मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, जो कि जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मनी को पहुंचाया जा सके। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, हुंडी जो था वो एक इंस्ट्रूमेंट था एक्सचेंज का, which was prominent in the subcontinent. It is involved a contract which warrant to payment of money, the purpose or order which is unconditional. Second, capable of change through transfer by valid negotiation। ठीक है, ये एक वारंट हुआ करता था जिससे कि आप लोगों को ये प्रॉमिस किया जाता था कि मैं इसके बदले में आपको पैसे दूंगा या मैं इसके बदले में इतने पैसे दूंगा, विच इज अनकंडीशनल। सेकंड था कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। इसके अंदर हम लोगों को ये बताया गया जाता था कि अमाउंट जो था वो एक वैलिड नेगोशिएशन के आधार पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम played a prominent role in leading money and financial domestic and foreign trade with currency and letter of credit। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम जो था वो एक प्रोमिनेंट रोल अदा करता था मनी को लैंड करने के लिए एंड फाइनेंशियल डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड के लिए विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग पीपल बिगन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद लैंडिंग इंडिविजुअल्स। लोगों को जब किसी से बैंकों से उधार लेना पड़ता था तो वो क्या करते थे, एक प्रीशियस मेटल्स को, कीमती मेटल्स को वो दे दिया करते थे, डिपॉजिट करवा दिया करते थे और उसके बदले में कुछ अमाउंट्स जो थे वो ले लिया करते थे। अब देखिए ये इसके अंदर आपको ये डेफिनेशन दे रखी है, हुंडी इज प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज। जो हुंडी होता था वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब इसके थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह को अमाउंट को ट्रांसफर किया करते थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए हुंडी एज अ प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज। नेम ऑफ हुंडी का जो नाम था वो था फर्स्ट धनी जोग। बॉर्डर क्लासिफिकेशन जो था वो दर्शनी था और फंक्शंस ऑफ हुंडी था, फंक्शंस क्या थे हुंडी के, पेबल एट एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट।
पेमेंट जब तक पेबल टू एनी पर्सन, इसको किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी कर्तव्य नहीं हुआ करता था, उसको कुछ भी चीजें देने, कुछ भी लाइबिलिटी नहीं हुआ करती थी उसकी ओवर हु रिसीव पेमेंट, जब तक कि उसके पास उसको पेमेंट नहीं पहुंच जाता तब तक। सहजो दर्शनी पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन समवन रिस्पेक्टेबल लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, कुछ पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही इसको पे किया जाता था रिस्पेक्टेबल लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, उसको उसके ऊपर तब तक ही रिस्पेक्टेबल लाइबिलिटी हुआ करती थी जब तक कि उसको अमाउंट पे ना हो जाए। फायरमैन जोक, फायरमैन जोक दर्शनी हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, डेखानहार दर्शनी पेबल टू प्रेजेंट और बियरर। देखिए ये पूरा का पूरा है इस स्टेटमेंट, ये सारे हुंडी के ये सारे हुंडी के प्रैक्टिस्ड है, ये आप लोग खुद रीड करिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, ठीक है। बैंकर्स और सेट्स जो थे वो क्या करते थे, मनी को लिया करते थे, बैंक का बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के आधार पर फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर्स विद द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, जो कि जिसका मतलब ये हुआ करता था वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे। Agriculture and the domestication of animals were important component of the economic life of ancient people. एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन जो होता था एनिमल्स का, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, क्योंकि इसी के द्वारा ही लोग जो क्या थे वो अपनी अर्निंग का साधन किया करते थे एंशियंट पीपल, पुराने लोगों के टाइम में। ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस दे वर एबल टू राइज 2 और समटाइम्स 3 क्रॉप्स इन ईयर। अब क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर जो लोग थे वो उगाया करते थे 3 क्रॉप्स एक साल के अंदर। इन एडिशन टू दिस बाय रिस्टोरिंग ऑफ वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स एंड हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, एग्जाम्पल कार्ट्स, बोट्स एंड शिप, दे एटसेट्रा। They were able to generate surpluses and savings for further investments. वर्कशॉप्स का मतलब हुआ करता था कारखाना, जो कि आज भी होता है। वर प्रोमिनेंट वेयर स्किल्ड आर्टिशियंस वर्कड एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स, जहाँ पर कि जो कि जिनमें हुनर वाले जो आर्टिशियंस थे वो काम किया करते थे और उसको कन्वर्ट कर देते थे रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स के अंदर। विच वर हाई इन डिमांड, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर हुआ करता था। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप system was an practice and duly followed in acquiring trade specific skills. The artisans, craftsmen and the skilled laborers are different kinds of learned and developed skills and knowledge which were passed on from one generation to another. जिससे कि जो भी कोई स्किल्स लेबरर हुआ करता था, ठीक है ना, वो अपनी स्किल जो है वो आगे आने वाले जो उनके जनरेशन थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है ना, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग राइज ऑफ इंटरमीडियरीज जो है इसको हम लोग रीड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको इस वीडियो के अंदर, कोई भी टॉपिक के अंदर, तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।